Hello everyone, welcome back to my channel. Today's will be solve question number 15, chapter number 7, issue of debentures. Star Textiles Limited purchase assets of Modern Textile Limited as under land and building of rupees 25 lakh at 40 lakh ruपीज़. गाइज यहाँ पे आपको देखिए बुक वैल्यू दी हुई है और एग्रीड वैल्यू दी हुई है. तो आपको एग्रीड वैल्यू से क्वेश्चन को करना है, ना कि बुक वैल्यू से. मीन्स जितने में वो एग्री हुआ होगा, जितने में लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज़ किया होगा. ठीक है. प्लांट एंड मशीनरी ऑफ रुपीज़ 10 lakh फॉर 7,50,000 एंड फर्नीचर ऑफ 3 lakh फॉर 1 lakh फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 45 lakh. Star Textiles Limited paid rupees 3 lakh in cash and remaining by issue of 9% debentures of rupees 500 each at premium of rupees 5%. Record necessary entries in the books of Star Textile Limited. ठीक है गाइज, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग की आपको बुक वैल्यू गिवन है 25 लाख और एग्रीड वैल्यू है आपकी 40 लाख. तो आपको क्वेश्चन तो कितने में लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की होगी? 40 लाख में. ठीक है. प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 10 लाख, बुक वैल्यू आपको 10 लाख गिवन है और एग्रीड वैल्यू कितनी है? 7,50,000. फर्नीचर 3 लाख का है और परचेज़ कितने में किया है? 1 लाख में. और आपको परचेज़ कंसिडरेशन दी हुई है आपको 40 लाख. ठीक है. इसमें से 3 लाख की पेमेंट कर दी है इन कैश में. ठीक है. तो ये बता दिया गया है, तो पेमेंट कर देनी है. उसके बाद जो बचा हुआ जो अमाउंट है उसमें क्या कर दिया? 9% डिवेंचर्स इशू कर दिए जिनकी वैल्यू 500 ईच है और प्रीमियम दिया हुआ है 5%. तो गाइज आप फर्स्ट एंट्री क्या कर देंगे? आपको सारी एसेट्स को डेबिट कर देना है इनके नेम से, और अगर लाइबिलिटी है तो उसे क्रेडिट, परचेज कंसिडरेशन को क्रेडिट. तो क्या एंट्री हो जाएगी गाइज आपकी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40 lakh, plant and machinery debit 7,50,000, furniture account debit 1 lakh, to modern textile 45 lakh. गाइस ये आपका परचेज कंसिडरेशन है. इसके बाद आपको डेबिट का टोटल करना है और उसमें से क्रेडिट को माइनस कर देना है. अगर आपकी गाइस क्रेडिट साइड कम आती है तो हमारा बैलेंसिंग फिगर से निकलता है कैपिटल रिजर्व. तो अभी क्या आ जाएगा? टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका 3,50,000 रुपीज़. अगर आपकी गाइस डेबिट साइड कम आती है तो वहाँ पे हमारा जो बैलेंसिंग फिगर से आंसर निकलता है वो होती है गुडविल का. ठीक है. देखिए यही आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा 3,50,000. अब यहाँ पे बोला है कि स्टार टेक्सटाइल पेड रुपीज़ 3 लाख इन कैश में पेमेंट कर दी है स्टार टेक्सटाइल ने. तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी? सेकंड एंट्री, मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कितना? 3 लाख डेबिट में और 3 लाख ही आपका क्रेडिट साइड चला जाए. इसके बाद बोला हुआ है कि जो बचे हुए जो पेमेंट जो मतलब अमाउंट बचेगा उसे उसके बदले में क्या कर दिया? 9% डिबेंचर्स इशू कर दिए. तो गाइज देखिए आपकी परचेज कंसिडरेशन थी 45 लाख, राइट. इसमें से 3 लाख की पेमेंट हो गई है तो बचे कितने? 43 लाख. तो अब आपको डिबेंचर्स निकालने होंगे कि कितने डिबेंचर्स होंगे. ठीक है. 45 लाख में से हमने 3 लाख को माइनस कर दिया तो 42 लाख की कैश मतलब अमाउंट बचा है. तो उसमें से देखिए 500 रुपीज़ ईच वैल्यू दे रखी है और 5% प्रीमियम पर उन्हें इशू करना है डिबेंचर्स को. तो 500 का 5% आप चार्ज करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 25. अब प्रीमियम पर है तो वैल्यू में प्रीमियम को ऐड कर देंगे तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी 525. अब परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू बची है आपकी 42 लाख. ठीक है. 45 लाख थी जिसमें से हमने 3 लाख की पेमेंट की है तो 42 लाख बचा है. 42 लाख को 525 से डिवाइड करेंगे तो आपके डिबेंचर्स निकलेंगे 8,000. मीन्स 9% डिबेंचर्स पे 8,000 डिबेंचर्स को इशू किया गया है. तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी? मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. यहाँ पे तो आपकी टोटल अमाउंट आ जाएगी 42 लाख और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके दिखाना चाहते हैं तो कंप्लीट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे. डिबेंचर्स निकले थे आपके 8,000, मल्टीप्लाई कर देंगे 525 से तो आपकी वैल्यू यही आएगी और यही आपका परचेज कंसिडरेशन भी बचा था. 9% डिबेंचर्स में आपको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है 8,000 इंटू 500 जो कि क्वेश्चन में गिवन है. तो ये आ जाएगा आपका 40 लाख. उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है 8,000 मल्टीप्लाई बाय 25. तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख. ठीक है गाइज. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16. गुंजन लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम वृंदावन लिमिटेड फॉर ए सम ऑफ 25 lakh पेबल रुपीज़ 4 lakh बाय चेक and for the balance issued 8% डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 100 ईच एट ए 5% प्रीमियम. गाइज गुंजन लिमिटेड ने परचेज़ किया है वृंदावन लिमिटेड से 25 लाख उसकी वैल्यू दी हुई है. पे कर दिया परचेज कंसिडरेशन
25 लाख दिया हुआ है, पे कर दिया उसमें से 4 लाख, ठीक है। और ये भी सिक्योरिटी प्रीमियम पर ही दिया हुआ है जिसकी वैल्यू गिवन है 100। तो आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग ये आपको बुक वैल्यू दे रखी है, और ये आपको एग्रीड वैल्यू। गाइस एग्रीड वैल्यू वो होती है जितने में मतलब परचेज़ किया होगा। तो 5 लाख की थी आपकी लैंड बिल्डिंग, लेकिन वो वैल्यू कितने में एग्री हुआ है देने के लिए, 9 लाख में, ठीक है। ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख की थी और 8 लाख में एग्रीड वैल्यू है। पेटेंट है आपका 1 लाख का, 40,000 पे एग्रीड वैल्यू है। सन्ड्री डेटर्स है आपके 8 लाख की, सब्जेक्ट टू 5% प्रोविजंस। अब गाइज आपकी बुक वैल्यू डेटर्स की दी हुई है 8 लाख और इसमें ऐड है आपका 5% प्रोविजंस, तो आपको इसमें से लेस करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 8,000 का 45% निकालेंगे, तो 8 लाख का 5% निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 40,000। तो 40,000 का जो प्रोविजंस है वो आप इसमें से लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7,60,000। तो उस अमाउंट को लेना है डेटर्स की। स्टॉक है 6 लाख और ये 4,40,000, तो एग्रीड वैल्यू को लेना है 4,40,000 की। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दिए हैं 1,20,000, 1,20,000, तो मतलब ये 1,20,000 का था तो 1,20,000 पे ही एग्रीड हो गया है, तो आपको ये अमाउंट लेना है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गुंजन लिमिटेड। अब आपको गुंजन लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज करनी है। तो गाइज आपकी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, वही सिंपल एसेट्स को आपको डेबिट कर देना है और जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ है उसे क्रेडिट कर देना है विद परचेज कंसिडरेशन। तो आपकी क्या एंट्री हो जाएगी। अब देखिए गाइज जो ये वैल्यूज़ थी यही हमें लेनी है। इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है कि डेटर्स की कैलकुलेशन 5% प्रोविजंस को माइनस करना है इसमें से, चाहे तो आप माइनस करके लें या फिर आप प्रोविजंस को क्रेडिट साइड दिखा दें तो वो अपने आप ही डेबिट से लेस हो जाएगा। तो देखिए एंट्री हो जाएगी आपकी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 9 लाख, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 8 लाख, पेटेंट अकाउंट डेबिट 40,000, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 7,60,000 बचेगा। उसमें हमने क्या किया था कि 8 लाख में से आपने 5% को घटाया था, 5% चार्ज किया तो 40,000 आया था। 8 लाख में से 40,000 को माइनस किया तो 7,60,000 आया था। स्टॉक अकाउंट की वैल्यू दे रखी है आपको 4,40,000। अब आपको 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर देना है 1,20,000 से, ठीक है। टू वृंदावन लिमिटेड आपको ये परचेज कंसिडरेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर 25 लाख, तो आपको 25 लाख ही क्रेडिट कर देना है। इसके बाद जब आप डेबिट का टोटल करते हैं, क्रेडिट का टोटल करते हैं, तो जो भी आपकी क्रेडिट साइड कम आएगी, राइट, माइनस करेंगे तो जो आपका बैलेंसिंग फिगर से आंसर निकलेगा वो निकलेगा कैपिटल रिजर्व का 3,20,000, ठीक है गाइस। और एसेट्स का कम निकलता है तो वो बैलेंसिंग फिगर से गुडविल निकलती है। यही आपका क्वेश्चन में आंसर गिवन है, 3,20,000 आपका कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। अब आपको सेकेंड एंट्री करनी है। इसमें बोला है कि 25 लाख की तो परचेज कंसिडरेशन था जिसमें से 4 लाख की पेमेंट कर दी है, तो पेमेंट कर दी है तो चेक से की है। देखिए हमने वहाँ पे हमें बोला गया था कि कैश, तो इसलिए हमने कैश को क्रेडिट किया था। यहाँ पे बैंक को क्रेडिट करना है क्योंकि पेमेंट चेक से हुई है। तो क्या कर देंगे आप एंट्री, वृंदावन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 4 लाख डेबिट में और 4 लाख ही आपका क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस 25 लाख में से 4 लाख की तो पेमेंट कर दी है तो बचा कितना, 21 लाख। अब आपको डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे कि कितने डिबेंचर्स को इशू किया गया है। तो आपकी फेस वैल्यू दी हुई है 100 पे आप 5% चार्ज करेंगे तो 5 रुपये आएगा, ठीक है। तो 5 रुपये का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है, ऐड कर देंगे तो 105। तो गाइस आप 21 लाख बची आपकी परचेज कंसिडरेशन, तो डिवाइड कर देंगे उसे 105 से। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन की है, 100 का 5% चार्ज किया है तो 5 आएगा, फिर ऐड कर देंगे 105 आ जाएगी टोटल वैल्यू। अब ये 25 लाख आपकी टोटल परचेज कंसिडरेशन दी थी जिसमें से 4 लाख की पेमेंट हो गई है, तो 21 लाख बचा। अब डिवाइड करेंगे तो गाइस आपके डिबेंचर्स निकल के आएंगे 20,000, तो इट मीन्स 20,000 डिबेंचर्स इशू की हैं जिनकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 105। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वृंदावन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको पता ही है कि परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू कितनी बची है 21 लाख, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करके लिखना है तो आपके डिबेंचर्स कितने आए थे 20,000, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वैल्यू से 105 से, ठीक है। और डिबेंचर्स में आपको 20,000 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में सिक्योरिटी की प्रीमियम की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है 20,000 इंटू 5, तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 क्लियर हुआ होगा। गाइज़ अगर आप क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।